हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेलर सीरीज़, जो कि मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैलकुलस में। हम कह सकते हैं इसे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में मतलब पढ़ते हैं, और भी मतलब बीएससी और भी अगर आप कुछ एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो आप उसमें टेलर सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। तो टेलर सीरीज़ क्या होती है, सबसे पहले हम देखते हैं। हमें पता है, हम मानते हैं हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ ए प्लस एच करके, ठीक है। तो अब इसको हमें एक्सपेंशन करना होता है इस फंक्शन का, तब हम टेलर सीरीज़ को यूज़ करते हैं। तो इसका एक्सपेंशन होता है, सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं एफ ऑफ ए प्लस, इसके बाद हमारा आता है एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, इसके बाद आता है हमारा प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए, इसके बाद इसमें आता है प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए, इसके बाद आता है प्लस एच टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ डैश, यानी फोर्थ डेरिवेटिव इसका विद मतलब ए। फंक्शन के अंदर हमें वैल्यू रखनी है। ये सीरीज जो हमारी ऐसी कंटिन्यू चली जाएगी nth टर्म तक। जनरली हमें मतलब थर्ड या फोर्थ डेरिवेटिव तक निकालना पड़ता है इसमें। तो अब मैं आपको एक इसका एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ। ये हमें सीरीज़ याद रखनी पड़ेगी। हमारा अगर एफ ऑफ ए प्लस एच टाइप का कहीं पे कोई फंक्शन है, तो फिर हमारा आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। मतलब ये एक हम इसे एक तरीके से याद भी कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ए जीरो है, यहाँ पे जीरो डेरिवेटिव है, तो इसके आगे कुछ एच की पावर जीरो है समझ लीजिए। अगर यहाँ पे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया तो यहाँ पे हमारी एच की पावर 1 है। अगर और इसके नीचे मतलब एच की पावर जो होगी उसका अपॉन में फैक्टोरियल भी आ जाएगा। एच की पावर 1 है तो यहाँ पे नीचे 1 का फैक्टोरियल, हम यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ऐसे ही जैसे अब यहाँ पे हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, तो एच की पावर सेकंड यानी 2 हो गई, और अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए। ये थर्ड डेरिवेटिव, यहाँ पे 3 आ गया इसकी पावर, और इसको 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली जिसका फोर्थ डेरिवेटिव है, हमने इसकी पावर 4 कर दिया और इसे 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो अब हम सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल, जिससे आपको मतलब क्लियर हो जाएगा कि टेलर सीरीज में हम करते क्या हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंड करो लॉग साइन एक्स। हमें एक फंक्शन दे रखा है लॉग साइन एक्स, उसे हमें एक्सपेंड करना है पावर ऑफ एक्स माइनस 2 के टर्म्स में टेलर थ्योरम की मदद से। या इसे हम टेलर थ्योरम भी कहते हैं, टेलर सीरीज भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हमारी टेलर सीरीज क्या होती है। आप देख सकते हैं ऊपर लिखिए, मैं यहाँ पे एक और बार लिख लेता हूँ। एफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए एंड प्लस सो ऑन। आते रहेगा। अभी मैंने थर्ड टाइम तक लिखा, क्योंकि मैक्सिमम जब हम कैलकुलेशन करते हैं किसी भी चीज़ को एक्सपेंशन, तो हम उसे थर्ड टर्म तक लिख लेते हैं, उसके बाद वो जनरलाइज हो जाता है। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोल रहा है उसकी थर्ड डिग्री तक निकालो, तब हम 3 तक निकालेंगे। अगर उसने मान लीजिए बोल दिया है 5, तो आपको 5 तक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू। हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है लॉग साइन एक्स। हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दे रखा है लॉग साइन एक्स, तो हमें पर लेकिन पावर में चाहिए एक्स माइनस 2 के टर्म्स में। तो मैं इसको एक्स को एक्सपेंड करने के लिए, यानी मुझे जो ये पावर्स हैं एच है उसके बदले एक्स माइनस 2 चाहिए। तो मैं क्या यहाँ पे एच के बदले एक्स माइनस 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको एक्स माइनस 2 लिख देता हूँ, और मैं इसे 2 से ऐड कर देता हूँ। इससे क्या होगा, हमारा एफ एक्स की तरह रहेगा, और यहाँ पे 2 प्लस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 हमारा एच की जगह आ जाएगा, और ए की जगह हमारा 2 आ जाएगा। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा एच हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें इसे एक्सपेंड जो करना है पावर ऑफ एक्स माइनस 2, यहाँ पे पावर किस में आई है, एच में आई है, इसलिए हमें यहाँ पे एक्स माइनस 2 की पावर में से एक्सपेंड करना है। और ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे है 2, तो ये हमें इक्वल्स टू दे रखा है लॉग साइन एक्स, मतलब हमें लॉग साइन एक्स को एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले हमें एक्सपेंड करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एफ डैश एफ ऑफ ए। फंक्शन में अगर मैं ए रख दूँ तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स। तो अब मैं क्या रखूं, ए हमारा क्या है 2, मतलब मैं अगर यहाँ पे एफ ऑफ 2 निकालूं तो मेरी वैल्यू आ जाएगी लॉग साइन 2।
ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि x है, मैंने x फंक्शन में अगर 2 वैल्यू पुट करूँगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा log sin 2। तो अब इसके आगे हमें क्या करना है, देखिए अब मैं निकालता हूँ यहाँ पे f डैश ऑफ x, क्योंकि हमें दूसरी वैल्यू क्या चाहिए, f डैश ऑफ a चाहिए। जब मैं f डैश ऑफ x निकालूंगा उसी के बाद तो हम f डैश ऑफ a निकाल पाएंगे। तो मतलब f डैश ऑफ x यानी हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। हमें पता है log x का डिफ्रेंशिएशन, log समथिंग का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है log x का, तो यहाँ पे है log sin x। तो log sin x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1/sin x होगा, और sin x का क्या होता है, क्योंकि चेन रूल लगेगा तो हमें sin x का ऊपर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x, और हमें पता है cos x अपॉन sin x होता है cot x। ठीक है, तो हमारा f डैश ऑफ x तो हमारा cot x आ गया। अब मैं f डैश ऑफ 2 निकालूं, क्योंकि हमें जो यहाँ पे चाहिए, ये चाहिए f डैश ऑफ a चाहिए, यानी a के बदले अभी हमारे इस क्वेश्चन में 2 है, मतलब f डैश ऑफ 2 निकालने की ज़रूरत है। तो f डैश ऑफ 2 निकालूंगा तो ये हमारा आ जाएगा cot ऑफ 2। अब हमें निकालना है f डबल डैश ऑफ x। अब हमारा f डैश एक्स कॉट एक्स है, मतलब कॉट एक्स को मैं अगर एक और बार डिफ्रेंशिएट करूं तो हमारा f डबल डैश एक्स आ जाएगा। तो कॉट एक्स का हमें पता है डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो फिर इसको हमने डिफ्रेंशिएशन करके माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। तो अब इस पे जो हमारा f डबल डैश ऑफ 2 होगा वो हमारा आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर 2। ये हमारे यहाँ पे हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब ऐसे ही हमें f ट्रिपल डैश निकालना है। जनरली जब आपसे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है तो आप 3 डिग्री तक निकालिए आंसर, आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, अब मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स को हमें वापस से डिफ्रेंशिएट करना है, तो माइनस रहेगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स का सबसे पहले क्या होगा, 2 कॉसेक एक्स। इसके बाद हम करेंगे कॉसेक एक्स का। कॉसेक एक्स का होता है कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस में। ठीक है, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +2, और कॉसेक इंटू कॉसेक ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अब इसमें f ट्रिपल डैश ऑफ 2 निकालूंगा तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स के बदले हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो 2 कॉसेक स्क्वायर 2 कॉट 2 हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब मतलब हमने ये तो निकाल दिए वैल्यूज, अब हमें इसे सीरीज में पुट करना पड़ेगा ताकि हमारा एक्सपेंशन आ जाए। तो मैं आपको एक और बार इससे जनरलाइज सीरीज लिख के दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर होते जाएगा हमने क्या चीज़ें करी हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ f ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस 2 एक्सपेंड कैसे होगा, मतलब ये हमारा a वाला टर्म है, ये हमारा h वाला टर्म है, मतलब जहाँ पे a था हम वहाँ पे 2 लिखेंगे। तो देख सकते हैं आप, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है f ऑफ a, तो यहाँ पे आएगा f ऑफ 2 प्लस हमारा आएगा h क्या है हमारा x माइनस 2 f डैश ऑफ 2, यहाँ पे a आता है तो a के बदले हमारा 2 आ गया। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे हमारा आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर f डबल डैश ऑफ 2, और अपॉन में क्या आता है यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। सिमिलरली प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इनटू आ जाएगा f ट्रिपल डैश 2 एंड प्लस सो ऑन। ये हमारी सीरीज है, आप देख सकते हैं। तो मतलब अब हमने वैल्यूज तो हमने डिफरेंट टाइप की निकाल दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे हमने जो है वैल्यू निकाल दी है f ऑफ 2 की वैल्यू हमारी आ गई है log sin 2। तो अब मैं वहाँ पे f ऑफ 2 के बदले log sin 2 लिख दूंगा, देख सकते हैं आप। f ऑफ 2 के बदले हमने लिख दिया log sin 2। अब हमारी x माइनस 2 की तरह रहेगा, और जो हमारा f डैश ऑफ 2 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे f डैश ऑफ 2 है, उसके बदले हमारी जो वैल्यू आई थी वो cot 2 आई है, तो cot 2 हमने f डैश ऑफ 2 के बदले लिख दिया, प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर है अपॉन में 2 फैक्टोरियल है, हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। और f डबल डैश 2 की जो वैल्यू आई है हमारी वो आई है माइनस कोसेक स्क्वायर 2, तो हमने इसको भी वैसे ही पुट कर दिया। अब बचा क्या हमारा प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन में आ गया हमारा 3 फैक्टोरियल इंटू में हमारा आ जाएगा 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर 2 इंटू कॉट 2, क्योंकि हमारी जो f ट्रिपल डैश
टू की वैल्यू आई थी वो आई थी 2 cosec स्क्वायर 2 cot 2। तो हमने यहाँ पे इसकी सीधे सीधे से वैल्यू पुट कर दी। मतलब ये हमारा एक्सपेंशन हो गया इन टर्म्स ऑफ x माइनस 2 की पावर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 2 है, इसकी पावर 1 है। आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं x माइनस 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होती है, तो हमने यहाँ पे भी दिखा दिया। तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है x माइनस 2 की पावर में। देख सकते हैं आप x माइनस 2 की पावर 0, x माइनस 2 की पावर 1, x माइनस 2 की पावर 2, x माइनस 2 की पावर 3। तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। ऐसे ही ये चलते जाएगी सीरीज टिल nth टर्म, जहाँ तक हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहे तो हम थर्ड टर्म तक निकालेंगे। तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये तो 1 ही हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख दूँ यहाँ पे, log sin 2 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू हमारा हो जाएगा cot 2 प्लस हमारा हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है, तो मैं इस प्लस के बदले यहाँ पे हटा के इसको माइनस लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस जो है ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा फ्रंट में। तो यहाँ पे हमारा आ गया अपॉन में 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ गया cosec स्क्वायर 2। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 2, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो 3 फैक्टोरियल है इसको खोल दें। 3 फैक्टोरियल को हमें पता है हम कैसे खोलते हैं। कोई भी फैक्टोरियल अगर हमारा n फैक्टोरियल है तो हम उसे खोलते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू सो ऑन, ऐसे ही तो खोलते हैं इंटू 1 तक। तो फिर मैं यहाँ पे इसको 3 का फैक्टोरियल खोल देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मैंने 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारा यहाँ पे बचेगा क्या, प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन में बचेगा खाली 3, क्योंकि हमने 2 से 2 क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। और बचेगा साथ में इंटू cosec स्क्वायर 2 cot 2। तो ये प्लस सो ऑन, क्योंकि आगे भी टर्म्स अगर आएंगे तो हम उन्हें निकालते रहेंगे। तो ये हमारा इसका जो है, ये इसका हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है। मतलब इसमें हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हमें ये वाली लाइन लिखनी है। सबसे पहले हमने ये लिखा, इसको एक्सपेंड करके दिखा दिया। अगर हमने इसको एक्सपेंड करके दिखा दिया है, फिर हमें देखना है हमें किस किस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जैसे हमें पहले f ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने f ऑफ 2 की वैल्यू पहले निकाली, फिर f डैश ऑफ 2 की निकाली, फिर f डबल डैश ऑफ 2 की निकाली, फिर f ट्रिपल डैश ऑफ 2 की निकाली। फिर सिंपली हमें बस इसमें पुट करना है। मतलब ये एक तरीके से खाली एप्लीकेशन है डिफ्रेंशिएशन का, हमें खाली डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे मुझे पता था यहाँ पे मुझे f ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारा a जो है वो 2 है, तो मैंने यहाँ पे f ऑफ 2 की वैल्यू निकाली, फिर f डैश ऑफ 2 की वैल्यू निकाली। f डैश ऑफ 2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें f डैश x की जरूरत थी, ऐसे ही हमने f डबल डैश ऑफ 2 की वैल्यू निकाली, ऐसे ही f ट्रिपल डैश ऑफ 2 की वैल्यू निकाली। और सिंपली लास्ट में जो हमारी सीरीज होती है उसमें हमने इसको रख दिया, और हमारे यहाँ पे फाइनली जो है हमारा ये आंसर आ चुका है। तो मतलब इसे सिंपली हमें खाली डिफ्रेंशिएट करना है बहुत आसान तरीके से, और खाली वैल्यू पुट करनी है टेलर सीरीज में, जो आपको याद करनी पड़ेगी। और अगर इसमें कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं उनको करा दूंगा। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2 वेरिएबल्स में टेलर सीरीज। और मैं आपको इस पर एक और चीज़ बता देता हूँ, एक मैक्लॉरिन सीरीज़ होती है, टेलर से ही रिलेटेड होती है मैक्लॉरिन सीरीज़। तो उसमें क्या होता है, उसमें मतलब कुछ नहीं होता है, बस जहाँ पे हमारा ए होता है हम उसको 0 पुट कर देते हैं सीरीज़ में। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, एक छोटा सा 1-2 मिनट का बनेगा उसके ऊपर वीडियो। तो मतलब ये हमारी है टेलर सीरीज़। मैंने आपको एक इसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।